हेलो बच्चों, टीच बाय एआर कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो आपके हिंदी मीडियम में जो बच्चे सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसका पार्ट है, और जो लोग सीबीएसई बोर्ड में फुटप्रिंट बोलते हैं उस चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर 1 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसके आज हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर लाए हैं। आपको इन शॉर्ट आंसर के अलावा कोई याद नहीं करने हैं, ये आपके एग्जाम रिलेटेड हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए शॉर्ट आंसर आपके सामने दे रखे हैं और ये हैं आपके सामने 100% पेपर में आएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। What was Mrs. Pumphrey's reaction when Turkey sought little enthusiasm for extras? इसमें था जब तुर्की ने परिश्रम के प्रति कम उत्साह दिखाया तो श्रीमती पंपरी की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी उन्होंने क्या रिएक्शन दी, क्या अपनी प्रतिक्रिया की जब तुर्की ने अपने वो परिश्रम के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। राइट आंसर पहला है सी वाज शॉक्ड। वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी, शॉक्ड एंड वरीड। वो एक तरीके से चकित और हैरान हो गई और चिंतित हो गई थी। सी थॉट दैट तुर्की वाज सीरियसली इल। सी थॉट, वे सोच रही थी कि तुर्की पूरी तरीके से बीमार हो गया है, सीरियसली है वो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप सीरियस हो, कोई हंसी मजाक करते हैं, पर तुर्की पूरी तरीके से बीमार हो गया था। सी थॉट दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, यानी वो बता रही है कि मिस पंपरिस को क्या लगा कि जो तुर्की है वो बीमार हो किसमें, कुपोषण से पीड़ित हो गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने दे रखा है मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण, इसकी मीन्स क्या होता है कुपोषण। इसकी हिंदी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो मैलन्यूट्रिशन कुपोषण। अब इसकी राइट हिंदी आपको पता है क्या निकली, देखो सी, जब वो उन्होंने अपने तुर्की को देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो वो एक तरीके हैरान हो गई और चकित हो गई। उन्होंने जब तुर्की को देखा उन्हें लगा पूरी तरीके से गंभीर रूप से बीमार है, तो उन्होंने सोचा इसे क्या हो गया, कुपोषण की वजह से पीड़ित हो गया है, कुपोषण की वजह से जब रोग बीमार हो गया है। इसका राइट आंसर ये है। आई थिंक आपको पहला शॉर्ट आंसर समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है what was the real disease that Turkey was suffering from? इसकी हिंदी है तुर्की किस वास्तविक बीमारी से पीड़ित था। जो तुर्की था, तुर्की वास्तविक रूप से किस बीमारी से पीड़ित था। समझ में आ गया क्वेश्चन हिंदी क्या है कि तुर्की वास्तविक रूप से क्यों पीड़ित ना, वो आप लोग जानते भी हैं। तो इसका राइट आंसर देखने क्या है। जिन लोगों ने इसकी समरी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे इसकी समरी पड़ी हुई है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग समरी देख लीजिएगा हिंदी में। राइट आंसर देखिए क्या है। तुर्की रियल डिसीज वाज हिज हैबिट ऑफ ईटिंग एनीथिंग इन एनी आवर ऑफ द डे। तुर्की की एक आदत थी कि वो खाने को कोई मना नहीं करता, हर समय पर घंटे वो खाना खाता ही रहता था। पहली बीमारी का कारण ये था। दूसरा, ही हैड बिकम वेरी फैट, अब वो बहुत मोटा हो चुका था। ही वॉज नॉट मेड टू प्रॉपर एक्सरसाइज, और वो प्रतिदिन एक्सरसाइज भी नहीं करता था। वो किस वजह से इतना बीमार हो गया था, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी खा लेता था, यानी उसकी कोई खुराक बंदी नहीं थी। जब उसकी इच्छा तब वो खाना खा लेता था पर घंटे, और वो मोटा भी हो चुका था, और वो एक्सरसाइज नहीं कर, जैसे श्रीमती से टहलने ले जाया करती थी, जिस कारण से घर में रहता था, तो वो बीमार हो गया था। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में आप लोग जानते हैं व्यायाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, यानी तुर्की की इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है। तुर्की कंडीशन हुई, इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन है। ये अगर आपके सामने ये क्वेश्चन या आपके सामने और या तो ये लिख के आ जाए, हाउ वाज मिसेस पंपरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की। किस प्रकार वो कैसे श्रीमती पंपरेस जिम्मेदार थी तुर्की की इस कंडीशन, इस वजह से, उसकी इस बीमारी की वजह से।
इन दोनों का आंसर आपको एक ही लिखना है। कौन सा राइट आंसर है देखिए। राइट आंसर देखिए क्या है, मिसेस पम्परेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की। सी इंस्टेड ऑफ restricting Turkey's diet, gave him extra food. She also did not make Turkey to do exercise. इन्हें बोला कि श्रीमती पम्परेस क्यों जिम्मेदार थे, क्योंकि सी इंस्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग टर्की डाइट, उन्होंने टर्की कोई डाइट नहीं बनाई कि वो क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए। गेव हिम एक्स्ट्रा फूड, और उसे एक्स्ट्रा फूड देते थे। आपने इस कहानी में सुना भी होगा जब श्रीमती पम्परेस ने वो टर्की को क्या पिलाते थे, बियर। अब आप लोग बियर तो सब लोग जानते हैं, बियर क्या होती है, एक तरीके से शराब होती है, तो वो बियर पिलाते थे, उसे और चीज़ें भी खिलाते हैं जो खाना आने की चीज़ें होती हैं। इसी वजह से उसका एक्स्ट्रा फूड होने की वजह से सी आल्सो डिड नॉट मेक टर्की टू एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी टर्की को, इस वजह से टर्की बीमार हो गया था। आई थिंक आपको तीनों शॉर्ट आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet? श्रीमती पंपरी ने मिस्टर हैरियट को तुरंत कॉल क्यों की? फ्रैंटिक मतलब अचानक, एकदम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। ये राइट आंसर है, Mr. Pumphrey made a frantic call to Mr. Harriet because Turkey ate nothing, refused his favorite dishes. He had bouts of vomiting and he was lying all time on a rug पैटिंग। अब देखिए इसकी हिंदी क्या निकली, मिस्टर पम्परेस मैड ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट बिकॉज, यानी उन्होंने श्रीमती ने तुरंत मिस्टर हैरियट को बेचैन होकर फ़ोन किया। यहाँ पे फ्रेंटिक में अचानक या बेचैन या परेशानी में भी बोल सकते हैं। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि टर्की ने कुछ भी नहीं खाया था। टर्की एट नथिंग, एट मीन्स क्या होता है खाना, एट की सेकेंड फॉर्म है, एट की सेकेंड फॉर्म है एट, तो उसका मतलब क्या होता है खाना। तो टर्की ने कुछ भी नहीं खाया था। और आप यहाँ पे लिखा रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेस, यानी उसने अपने पसंदीदा खाने से भी इनकार कर दिया, जो उसका पसंदीदा व्यंजन था या उसका खाना था उसे भी इनकार कर दिया। ही वॉज वॉट ऑफ वॉमिटिंग एंड ही वॉज लाइंग, यानी वो उसे उल्टियाँ होने लगी और वह हर समय वो लेटा हुआ रहता था अपने जो उसका बिस्तर था। और पेंटिंग में होता है हाफना, लेइंग ऑल टाइम ऑन रफ है पेंटिंग में हाफना क्या होता है, एक मिनट, समझ गए क्योंकि वो अपना खाना नहीं खा रहा था, वो अपनी उल्टियाँ कर रहा था, वो हाँफ रहा था बहुत ज़्यादा। इस वजह से मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्परी ने परेशान होकर मिस्टर हैरियट को फ़ोन किया है। मिस्टर हैरियट कौन है, डॉक्टर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच टू सजेशन डिड मिस्टर हैरियट गिव टू मिसेस पम्परेस एट द इंटियल स्टेज, डिड सी फॉलो देम? श्री हैरियट ने प्रारंभिक चरण में श्रीमती पम्परे को कौन से 2 सुझाव दिए और क्या उनसे उनका अनुसरण किया? इसकी हिंदी क्या निकली देखिए, उन्होंने मिस्टर हैरियट ने 2 सजेशन दिए उन्हें कि आप 2 उपाय करिए, और क्या मिसेस पम्परे ने उसका सुझाव मतलब किया, फॉलो किया उसे, नहीं लागू किया, नहीं। आंसर क्या है, आप लोग जानते हैं, आप सब होशियार हैं, आप सबको इसकी हिंदी आती होगी, पर इंग्लिश में आंसर लिखने इसीलिए। 5 का आंसर क्या है, एट द इंटियल स्टेज मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेस पम्परेस टू कट डाउन टर्किश फूड एंड टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज बट शी डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस। इन्होंने क्या 2 दिए थे, उन्होंने मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्परेस से कहा कि आप लोग को टर्की का खाना कम, भोजन है जो आपको कम करना होगा, एंड उसे प्रत्येक दिन मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करानी होगी। बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मिसेस पम्परेस ने उसे कोई भी एडवाइस नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने डॉग के ऊपर दया आ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसे स्नेह बहुत ज़्यादा था डॉग के प्रति, तो वो उसके प्रति हार्ड यानी कठोर नहीं हो पाई थी, इस वजह से टर्की क्या हो गई थी, बीमार हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग?
या अथवा में आपके क्वेश्चन ये आ जाए, देखिए व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गेव टू टर्की। आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर यही लिखना है जो हम आपके सामने लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है। The doctor gave Turkey no food but plenty of water and keep on a strict diet for 2 days. Slowly the dog started showing interest in his surrounding and began mixing with the other dogs at the surgery. देखिए द डॉक्टर गैप टर्की नो फूड, जो मिस्टर हैरियट थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने टर्की को कोई फूड नहीं दिया और उसे प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे पानी ज़्यादा दिया एंड कीप ऑन स्टिक, उसकी एक पक्की डाइट बनाई कि आपको इसे फॉलो करना है। 2 दिन तक उन्होंने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। धीरे धीरे डॉग स्टार्ट हो गया सोइंग, हिलना, उसे इंटरेस्ट यानी उसे अच्छा लगने लगा सराउंडिंग घूमना एंड बिगन मिक्सिंग, और अपने जो आसपास अदर उसके डॉग थे उसके साथ घूमने लगा, शुरू कर दिया एंड अदर डॉग एट सर्जरी। इसी प्रकार से उसकी जो सर्जरी थी यानी वो ठीक हो गया था। ठीक कैसा कि उन्हें खाना कम कर दिया था, पानी ज़्यादा दिया, उसको 2 दिन तक भूखा रखा था और बाकी अदर कुत्तों यही अदर जो डॉग्स थे उनके साथ उसे घुमाया था, उसके साथ रहने दिया, जिससे वो जो जल्दी ठीक हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है और आप लोग रुके हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट पूरे क्लियर करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? Why was Dr. Harriet confident that Turkey would be in hospital soon? उन्होंने पूरा उम्मीद से कहा कि डॉक्टर हैरियट को ये विश्वास क्यों था कि टर्की जल्दी अस्पताल में आएगा। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर पंपरी को जानते थे कि उसका पालन नहीं कर पाएंगी, जो उन्होंने उसे जो उन्हें 2 कंडीशन दी थी। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ पर आपको याद करने हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या है। Turkey was tottering slowly in the house. He was not eating anything, not even his favorite dishes, and besides, he had bought of vomiting. Dr. Harriet was sure that if his food was not cut down and more exercise was not given to him, he would be really ill soon. इसकी हिंदी क्या निकलती देखिए। टर्की घर में धीरे धीरे लड़खड़ा रही थी। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा रहा था। नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड, यहाँ तक कि भी अपने पसंदीदा व्यंजन भी नहीं खा रहा था। और एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। डॉक्टर हैरियट वाज स्वेयर, डॉक्टर हैरियट को यकीन था डेट इफ हिज फूड वाज नॉट कट डाउन, जो इसका फूड है वो मतलब कम नहीं होगा। एंड मोर एक्सरसाइज, और इसे एक्सरसाइज व्यायाम भी नहीं कराया जाएगा। नॉट गिवन हिम टू, ही वुड बी रियली इल सून, और वो जल्द ही सच में वो बीमार पड़ जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, किसे? मिस्टर हैरियट को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।